हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग सी और जायकेदार रेसिपी लेकर आए हैं जो 12 मसालों के साथ मिलकर तैयार किया है, और ये है जायकेदार मसाला नमक। इसका इस्तेमाल हम बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं, और जिस भी खाने की चीज़ों में हम इसको डाल देते हैं उसका स्वाद दुगना हो जाता है। आप चाहें तो इसे सूप में डाल सकते हैं, भेल पूरी बनाएं तो उसमें डाल सकते हैं, या बच्चे चाहें तो पूरी पराठा के साथ भी खा सकते हैं। ये हर चीज़ का स्वाद दुगना कर देता है। और आप यदि रायता बनाएं और उसमें आप इस नमक को 1 चम्मच डाल दें तो उसके बाद उसमें कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रायता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। चाहे तो आप सलाद में डालें, और चाहे तो आप फ्रूट काट के उसके साथ भी इसे खा सकते हैं। ये हर चीज़ का स्वाद दुगना कर देता है और बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं, और इनमें ये लिया है हमने सेंधा नमक, और साथ में लिया है हमने काला नमक, और इसके साथ ही लिया है हमने ये अमचूर पाउडर, और लिए हमने सौंफ, ये मोटी वाली सौंफ है, और ये लिया है हमने जीरा, और इसके साथ ही लिया है हमने ये खड़ा धनिया, और इसके साथ ही हमने ये कुछ मसाले और लिए हैं जो हम आपको पास से दिखाते हैं। ये लिए हमने काली मिर्च, साथ में 2 साबुत लाल मिर्च लिए हैं, और साथ में ये लिए हैं सौंठ के टुकड़े, और ये हैं सूखे हुए आंवले। तो ये हमने बहुत थोड़े से लिए हैं, क्योंकि साथ में हमने अमचूर पाउडर भी लिया है इसमें खट्टापन देने के लिए, तो आंवला हमने थोड़ा सा लिया है। और इसके साथ ही अब आती है वो ख़ास चीज़ जिससे इस नमक में सबसे ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है और सबसे ज़्यादा जायका बढ़ता है, और इस पुदीना का ही सबसे ज़्यादा स्वाद इस नमक में रहता है। जब ये पिस के तैयार होता है तो इसका इतना अच्छा और इतना ज़्यादा फ्लेवर होता है कि नमक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस पुदीना को तैयार करने के लिए ताज़ा हरा पुदीना लाने के बाद उसे धोकर पंखे की हवा में सुखा लिया है, और सूखने के बाद उसकी डंडियों को अलग कर लिया है, और ये सूख के पुदीना तैयार हो गया है। और लास्ट में एक चीज़ और है, ये हींग भी हमें इस नमक के साथ थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। तो चलिए अब हम नमक बनाना तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जार में मोटे मसाले डालेंगे जो पिसे हुए नहीं हैं। उसके बाद उससे थोड़े जो छोटे मसाले हैं हम उन्हें डालेंगे। इस तरह से हमने सबसे पहले काली मिर्च, सौंठ और मिर्च डाली है, और उसके बाद हमने सौंफ, जीरा और धनिया डाला है। अब इसके बाद पुदीना के पत्ते। तो अब इस पुदीना को हम बीच में डालते हैं, तो अब हम इस पुदीना को सारा ही डाल देंगे, क्योंकि पुदीना का फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ख़ास है इस नमक के लिए। तो इस तरह से हम सारा पुदीना इसमें डाल देंगे, और इसको डालने के बाद अब हम वो मसाले डालेंगे जो पिसे हुए हैं। तो उनमें हमने ले लिया है सबसे पहले ये नमक, ये सेंधा नमक है, और इसे डालने के बाद अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो इसे भी हमने इसमें डाल दिया है, और अब इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं अमचूर पाउडर। इस तरह से हमने मसाले डाले हैं। पहले हमने मोटे डाले, उसके बाद उससे थोड़े से छोटे डाले, और उसके बाद हमने पिसे हुए मसाले डाले, और अब लास्ट में रह गई है हींग। तो हींग को भी हम इसके लास्ट में ऊपर से डाल देंगे। हींग हमें बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है, तो इस तरह से हमने हींग को भी इसमें डाल दिया है मसालों के साथ। और अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं जिससे मसाले सेट हो जाएं, और ढक्कन लगा के हम इसे एक फाइन सा पाउडर इसका तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए 2 मिनट में ही ये सारे मसाले पिस के तैयार हो गए हैं, और एक बहुत ही बढ़िया जायकेदार चटपटा हरा भरा नमक बन के तैयार हो चुका है। इस नमक को आप किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है, और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसे बनाने में कुछ खास टाइम नहीं लगता है, बस ध्यान रखना है मसालों की क्वांटिटी का, कि सभी मसाले समान मात्रा में होने चाहिए। तो इस तरह से चटपटा सा नमक बना के तैयार कर लेते हैं, और इसे कांच की बोतल में या जार में भर के रख देते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने तक ये आराम से रखा रह सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब चाहें आप इसका इस्तेमाल करें, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगने वाला नमक होता है ये। तो आपको मेरी ये नमक बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें, और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें, और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।